सीमा हैदर और सचिन इस बार फिर ये दोनों सुर्खियों में हैं, लेकिन वजह बदल गई है। वजह इस बार है 650 करोड़ रुपए का घोटाला। तो दोस्तों आपने देखा सीमा हैदर यहाँ पे 650 करोड़ का घोटाला करके हमारे हिंदुस्तान में घुस चुकी है। सीमा हैदर और ये लप्पू ये दोनों शामिल हैं इस बड़ा कांड में। तो हमारी सरकार की देख रेख में ये सब कुछ रखी गई है। अभी सीमा हैदर को हाउस अरेस्ट रखी गई है, तो टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ये खबर जो है इसी तरीके से हम जगाना चाहते हैं आप लोगों को, जो भी सीमा हैदर को व्यूज़ दे रहे, सीमा हैदर को सब्सक्राइब कर रहे, सीमा हैदर को पैसे दे रहे, तो भाइयों देखो अपने देश के साथ खड़े हो जाओ। हिंदुस्तान के लोग, आप अपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े हो जाओ। ऐसे पाकिस्तानियों के साथ कभी ना खड़ा होए। ये कभी बाप जन्म में इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि इनके दिमाग में भरी पड़ी है गलत गंदगी भरी गई है। और ये सीमा हैदर पाकिस्तानी 4 बच्चे को भी लेकर आई है, और यहाँ पे लगातार वो बच्चे के बच्चे पैदा करी जा रही है, क्योंकि मशीन आई है सीमा हैदर। और योगदान रघुपुरा का योगदान है, जो सीमा हैदर हर साल एक पिल्ला पिल्ली, साल नहीं 3-3 महीने में पिल्ला पिल्ली निकाल रही, और 6 महीने में इसका बर्थडे मना दे रही, यानी कि 6-6 महीने में इसका बेटा 1 साल का गिना जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीमा हैदर का घोटाला। ये घोटाला भारत के कई राज्यों में अलग अलग जगह पर मिला करके किसी ने किया है और इस्तेमाल किया है इन दोनों का। ये कौन? सचिन और सीमा हैदर। इस वीडियो में बारीकी से पूरे डिटेल के साथ आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये 650 करोड़ रुपए का, ये देखिए, ये 650 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। ये पूरी चीज समझाएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि जो चीजें मैं बताऊंगा उसका आप लोग इस्तेमाल करके इस तरीके का कार्य बिल्कुल मत करिएगा। मैं ये चीजें आपको बताने जा रहा हूं और बाद में बताऊंगा कि किस तरह से सीमा हैदर और सचिन का इस्तेमाल करके 650 करोड़ रुपए के इस इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस घोटाले को अंजाम दिया है इन दोनों चेहरों ने। ये 2 भाई हैं, दोनों बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के दरभंगा शहर के रहने वाले हैं। एक का नाम है विपिन कुमार झा और दूसरा इसका भाई है आशुतोष कुमार झा। पेशे से दोनों अकाउंटेंट हैं, इसलिए इस तरह की चालबाजी करके 650 करोड़ रुपए सरकार के खाते से निकाल लेना इन लोगों को पता था, और उन लूप होल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने ये काम किया है। फिलहाल ये दोनों भाई अरुणाचल पुलिस के गिरफ्त में हैं और अरुणाचल पुलिस इनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही है। हम आपको समझाते हैं कि इन दोनों भाइयों ने 650 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम सरकार के खाते से कैसे निकलवाया। इन दोनों भाइयों ने कई जगह भारत के अलग अलग कोने में सेल कंपनी बनाई। सेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई, जैसे दिल्ली में कराई, हरियाणा में कराई, अरुणाचल प्रदेश में कराई, तमिलनाडु में कराई, तेलंगाना में कराई। इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में इन्होंने फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराई। अब फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद इन्होंने आईटीसी का गेम खेला। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लोग व्यापार में होंगे वो लोग जानते हैं, जो लोग व्यापार में नहीं होंगे उनको मैं बारीकी से समझाने जा रहा हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ लेंगे तब उसके बाद समझ पाएंगे कि इन दोनों भाइयों ने कितना दिमाग लगा करके, कितनी गहरी चाल चल के 650 करोड़ रुपए जो है सरकार के खाते से निकाले हैं। आइए समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। अब जो लोग व्यापार में हैं उनको कुछ चीजें पता होंगी, जो व्यापार में नहीं है वो लोग ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। अगर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो जीएसटी की पेचीदगियों को भी इस वीडियो से समझ जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी और एक है कंपनी सी। अब मान लेते हैं कि कंपनी ए ने कंपनी बी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा। 1 लाख रुपए का सामान कंपनी ए ने कंपनी बी को भेजा, जिसमें 18% का जीएसटी था, मतलब 18,000 रुपए और इसने वसूले। तो कंपनी ए ने कंपनी बी को जो माल बेचा वो 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 रुपए का माल कंपनी ए ने कंपनी बी को बेचा। अब कंपनी ए क्या करती है कि जीएसटी भरती है। जीएसटी में भर के वो जीएसटीआर भरती है, जीएसटीआर1 भरती है, जिसमें वो गवर्नमेंट को बताती है कि मैंने कंपनी बी को 1 लाख का माल भेजा है और उससे मैंने 18,000 रुपए वसूला है। तो ये जीएसटीआर1 में ये फाइल कर देती है। इसके बाद कंपनी बी क्या करती है? कंपनी बी फाइल करती है जीएसटीआर2। जीएसटीआर2 जब कंपनी बी फाइल करती है तो ये बताती है इसमें कि मैंने कंपनी ए से 1 लाख
रुपए का सामान खरीदा है जिसमें 18,000 टैक्स है और 1,18,000 का बिल उसने मुझे काट के दिया है। अब जीएसटी पोर्टल में ये चीजें वैलिडेट होती हैं कि कंपनी ए ने बताया है कि भाई GSTR1 के जरिए कि हमने जो है 1 लाख का माल बेच करके 18,000 रुपए वसूले हैं, और बी जब डालता है ये चीजें मैच हो जाती हैं तो ये हो जाता है कि भाई ये 18,000 रुपए का माल बी ने खरीदा है। अब क्योंकि 1 लाख का माल जो बी ने खरीदा है उस पे ऑलरेडी 18,000 रुपए का टैक्स दे दिया है। अब आगे बी जो है यही माल सी को बेचेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए। हम कोई प्रॉफिट नहीं मानेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन, तो हम आसान भाषा में समझेंगे कि बी ने जो है वो उसी रेट में 1 लाख रुपए का माल सी को बेच दिया। अब सी कस्टमर हो सकता है या कोई हो सकता है। सी ने फिर से उससे 18% का ब्याज टैक्स वसूला, इस पे जीएसटी वसूला 18,000 रुपए और 1,18,000 रुपए ये वसूल लिया। अब यहां पर कंसेप्ट आता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किसी व्यापारी, किसी बिजनेसमैन को ये फायदा देता है कि जो वो टैक्स पहले से भर चुका है वो टैक्स वो दोबारा ना भरे किसी को। मान लीजिए कि अगर ITC नहीं होता, मान लीजिए कि ITC का कंसेप्ट नहीं होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं होता, तो बी ने है 18,000 रुपए जब ए से माल खरीदा तब उसने भरा, लेकिन इसके बाद फिर बी ने जब सी को ये माल बेचा तो फिर इसने 18,000 रुपए टैक्स वसूले। अब जो है इसने 18,000 ऑलरेडी ए को टैक्स के नाम पर दे दिया है और सी से टैक्स वसूला है, तो ये गवर्नमेंट को भरेगा, तो टोटल इसको 36,000 रुपए सरकार को जीएसटी के रूप में भरना पड़ता। लेकिन यही कंसेप्ट आता है ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसकी वजह से फायदा होता है। अब सोचिए इन्हीं सब का फायदा उठा करके कैसे ये दोनों भाइयों ने 650 करोड़ रुपए का जो है वो घपला किया, ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ITC क्या होता है। ITC कहता है कि अगर कोई व्यापारी माल खरीदते हुए अगर कोई टैक्स दे दिया है जिससे माल खरीदा है, जैसे बी ने 18,000 का टैक्स जो है ए को दे दिया है, उसके बाद वो जब कोई माल बेचता है उस पर जो टैक्स लेता है उसको घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो उसको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो होगा। तो मतलब बी को यहाँ पर क्योंकि 18,000 और कोई प्रॉफिट नहीं लिया, अब इस केस में क्या है कि बी ने ए को 18,000 रुपए पहले टैक्स रूप में दे दिया था, फिर क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं लिया, सी को 1 लाख में खरीदा हुआ माल 1 लाख में बेच दिया, 18,000 टैक्स लिया, तो 18 माइनस 18,000 ये उसको 0% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर हम अपनी स्टोरी पर वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि सीमा हैदर का नाम इसमें कैसे जुड़ा है। देखिए, अगर ए से बी ने 1 लाख का खरीदा, 18,000 का टैक्स उसने पहले भर दिया और यही माल 1 लाख के बजाय इसने 2 लाख का सी को बेचा होता, तो इस पे 18,000 के बजाय 36,000 का टैक्स इसने वसूला होता। तो टोटल इसका जो इनवाइस होता, जो बिल होता, 1,36,000 का होता। तो 36,000 का अगर इसने टैक्स वसूला होता, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, तो 36,000 माइनस 18,000, ठीक है, तो इसको 18,000 का टैक्स जो है जीएसटी जो है वो भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर ITC नहीं होता तो 36 और 18 मिला करके उसको 54,000 रुपए करीब का इसको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये ITC का कंसेप्ट है, ये हम आपको बता रहे थे। ये होता है GSTR 3B के तहत। GSTR 3B में क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूं। GSTR 3B में ही कोई भी बिजनेसमैन बताता है कि मैंने ये परचेजिंग की है और ये सेल किया है, उसी के तहत ये